रामचरितमानस बालकांड। दोहा। अरुण नयन भ्रिकुटी कुटिल, चितवत नृपन्ह सकोप। मनहु मत गजगन निरखी, सिंह किशोरहि चोप। उनके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गई और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। खर भरु देखी विकल पुर नारी, सब मिली देहि महीपनगारी। तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयउ भ्रिकुल कमल पतंगा। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गई और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर भृंगु कुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। देखी महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवालु काने। गौरी शरीर भूति भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपेटने बटोर लोग छिप गए हो। गोरे शरीर पर विभूति भस्म बरी फब रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। शीस जटा शशि बदनु सुहावा, रिस बस कछुक अरुण होई आवा। भ्रिकुटी कुटिल नयन रिस राते, सहजहु चितवत मनहु रिसाते। सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो आया है। भौहें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल है। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। शांत वेशु करनी कठिन, बरनि न जाई स्वरूप। धरि मुनि तनु जनु वीर रसु, आयउ जहाँ सब भूप। शांत वेश हैं परंतु करनी बहुत कठोर है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो वीर रस ही मुनि का धारण करके जहाँ सब राजा लोग हैं वहाँ आ गया हो। देखन भृंगुपति वेशु कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। पितु समेत कहीं कहीं निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठे, खड़े हुए और पिता सहित अपना नाम कह कह कर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। जेहि सुभाय चित वही तु जानी, सो जानई जनु आई खुटानी। जनक बहोरी
आई सिरुनावा सिय बोला ई प्रणाम करावा। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं, वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया।